हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू लेट्स लर्न क्लासेस। आप सभी का लेट्स लर्न क्लासेस पर स्वागत है। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कौन सी क्लास है? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास है। मैथ्स का पेपर हमारा कौन सा होता है? मैथ्स का पेपर होता है पेपर नंबर 4। कौन सा पेपर है? पेपर नंबर 4 की आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास है ये हमारी 8th। कौन सी क्लास है? क्लास 9th क्लास है आज हमारी। कौन सी क्लास है? क्लास 9th है, जिसमें आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2 का आज हमारा स्टार्ट होने वाला है। कौन सा? चैप्टर नंबर 2 हमारा शुरू होने वाला है और उसका नाम क्या है कि व्यंजन में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। किसका? इसमें हम ये जानेंगे कि व्यंजन में जोड़ कैसे लगाते हैं, घटाने कैसे लगाते हैं और उसके भाग के संकेतों का तथा कोष्टकों को सरलीकरण, यानी जो कोष्टक वाले क्वेश्चन आते हैं उनको सरल करने के बारे में, उनसे रिलेटेड हम यहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हमारी पिछली वाली क्लासेस में हमने मैथ्स का अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, लासा और मासा का। और लासा और मासा आप लोगों का आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई भी डाउट रहे हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, किस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उनके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सेकेंड सेमेस्टर की आप लोगों की ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास लेना स्टार्ट नहीं किया है वो क्लासेस को शुरू कर दें। मैथ्स हो, इंग्लिश हो, वर्तमान भारतीय समाज हो या प्रारंभिक शिक्षा हो, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों की शुरू हो गई हैं। और प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों की बनवाई दी है सभी सब्जेक्ट की। तो और आप लोगों को टाइम टेबल है वो मैंने बता दिया, और क्लास के बाद एक बार आप लोगों को टाइम टेबल दोबारा डिस्कशन कर दूंगी कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लासेस जो है वो अवेलेबल मिल जाती हैं। चलिए इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बीजीय व्यंजन की अवधारणा। सबसे पहले पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजन की अवधारणा क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं। व्यंजकों को जोड़ना और घटाना पढ़ेंगे। व्यंजकों का गुणा किस प्रकार किया जाता है, व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में पढ़ेंगे कोष्टक। किस पढ़ेंगे? कोष्टक। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन हर साल आते हैं, 2 से 3 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है। और ये यहाँ से क्वेश्चन आपके टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो चैप्टर हम लोगों को आराम से और ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि व्यंजनों की, ये बीजीय व्यंजन होते हैं उनकी अवधारणा क्या होती है। बीजीय व्यंजन की अवधारणा क्या है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बीजीय व्यंजन आखिर होते क्या है, सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना है। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं कि रमेश ने x रुपये प्रति पेंसिल की दर से 5 पेंसिल, मतलब उसने, हमको पता नहीं है कि उससे कितने रुपए, हमने अपनी तरफ से मान लिया है। क्या लिया? हमने मान लिया है कि x रुपये के प्रति पेंसिल उसने क्या दर से क्या खरीदी है, पेंसिल खरीदी है। और 5 रुपये प्रति कॉपी की दर से 8 खरीदी। क्या खरीदी? 5 रुपये प्रति कॉपी की दर से उसने कितनी खरीदी है? 8 खरीदी है। तो उसने कुल कितने रुपए व्यय करे, हमको ये पता करना है कि उसने कुल कितने रुपए जो है खर्च करे हैं। तो हम उसने व्यय करें, हमें ये पता करना है। देखिए क्या था, उसने x रुपये की प्रति पेंसिल की दर से 5 पेंसिल खरीदी। कितनी खरीदी? 5 पेंसिल खरीदी। तो उन 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाए, एक हमें पता नहीं है कि x में खरीदी है उसने, तो 5 पेंसिल कितने में खरीदेगा? 5x में। किस में खरीदेगा? 5x में। तो पेंसिल का मूल्य कितना आया? 5x निकल के आया। अब 5 रुपये की प्रति कॉपी की दर से 8 पेंसिल खरीदी, 8 कॉपियाँ खरीदी हैं।
तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, हमने मूल्य मान लिया y, तो ये कितना हो जाएगा 8y, कितना हो जाएगा 8y, हमको पता तो है नहीं कितने y खरीदे हैं। तो जब हम इन दोनों को कॉपी और पेंसिल उनको जोड़ेंगे कितने पैसे की खरीदी, तो वो कितनी आएंगी 8y, जोड़ तो आता है 8y प्लस 5x, आएगा या नहीं आएगा, तो 8y 5x से ये क्या है, एक बीजीय व्यंजन है। बीजीय व्यंजन यानी जो y और x इसमें दिए गए हैं ना, ये बीजीय व्यंजन की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, बीजीय व्यंजन की विशेषता बता रहे हैं। बीजीय व्यंजन देखो ये भी हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, 1000 हो गया, 5 हो गया आपका, चाहे 4x प्लस 9y, 4x माइनस 11y, 4x 5, u अपॉन बी, अंडर रूट 5 माइनस पी, ये भी क्या होते हैं, सभी हमारे क्या होते हैं, बीजीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हमको क्या है, पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, बीजीय व्यंजन क्या होता है उनके बारे में हमको क्या होना है, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब पद क्या होते हैं, पद का मतलब क्या होता है, ये देखिए पद क्या है, जैसे हमको दिया हुआ है 4x प्लस 9y, क्या दिया हुआ हमको, दिया हुआ 4x प्लस 9y दिया हुआ है। तो ये जो 4x ये अलग एक पद है, और ये 4y ये क्या है, एक अलग एक पद है। क्या है, ये अलग अलग दोनों क्या है, ये पद हैं, क्या है, ये अलग अलग पद हैं। ठीक है, अब कोई ऐसे होता 4xy प्लस 2, तो ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है, यानी ये अलग अलग पद हैं। ठीक है, ये क्या है, पद जो हैं अलग अलग पद हैं। पद समझ में आया। चलिए और क्या है, और हमको क्या चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किसी पद के बीज के पहले, यानी बीज यानी जो x और y है ना, इनके पहले जैसे संख्या, कोई संख्या लगी है, जैसे 9/10 मान लीजिए, ये कोई संख्या है, और इसके ये बीजीय पद क्या है, बीज क्या है, p स्क्वायर है ना, ये बीजीय बीज है ये इसका। तो 9/10 को गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं, 9/10 को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो ये जो उसके आगे जो संख्या लगी होती है बीज के आगे, उसको क्या बोलते हैं, गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणांक कहा जाता है। मान लीजिए अगर ये 9/10 इंटू पी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 9/10 गुणा पी स्क्वायर, यानी ये अलग है और ये अलग है, इसका क्या है, गुणांक है। क्या है, ये गुणांक है। तो यानी किसी पद के बीज के पहले लगी संख्या को, जैसे 9/10 पी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो उसकी बड़ी संख्या को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसको गुणांक कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सजातीय पद और समान पद क्या होते हैं। सजातीय पद और समान पद क्या होते हैं, देखिए जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं, क्या होते हैं, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड, क्या जो बीजीय गुणनखंड है ना, बीजीय गुणनखंड यानी जो x और ये y हैं, ये दोनों क्या हो, समान हो, यानी आप ये बीज तो यही होते हैं, बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं, उनको सजातीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको सजातीय पद कहते हैं। जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जिनके जो संख्यात्मक गुणांक है ना, जो उनके आगे जो उनका बीज के आगे जो लगे संख्या में रूप में लिखे होते हैं ना, वो क्या हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो उनके पदों के बीजीय गुणनखंड होते हैं वो आपस में समान होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं सजातीय पद। क्या कहते हैं, सजातीय या समान पद। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए सजातीय पद, सजातीय पद में कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x माइनस 8y प्लस 8x माइनस डिवाइडेड ले लीजिए 4y। तो ये जो 3x है और ये 8x है, ये दोनों क्या है, समान पद हैं। क्या है, ये दोनों क्या है, समान पद है। इनके जो गुणनखंड है, गुणनखंड क्या है, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3x के 3 इंटू एक्स और 8x का क्या होगा 8 इंटू एक्स। तो इन दोनों के क्या है, ये दोनों समान है, चाहे संख्या इनकी कोई भी लगी हो, क्या हो, संख्या इनके आगे संख्यात्मक रूप इनका कोई भी हो, परंतु ये क्या है, इनके बीजीय गुणनखंड से जो आपस में समान है, तो ये क्या होंगे, संख्यात्मक गुणांक अलग अलग बेशक हो सकते हैं, लेकिन उनके बीजीय गुणनखंड यदि आपस में समान है तो वो क्या कहलाएंगे, सजातीय पद, या जिनको हम कह सकते हैं समान पद। क्या कह सकते हैं, जिनको समान पद कहा जा सकता है।
ये देखिए फॉर एग्जाम्पल 2xy प्लस माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4, ये हमको कोई डिजिट दी हुई है। 2xy के गुणनखंड कितने हैं, 2x और y है। 5x के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये दोनों क्या है, इनकी आपस की संख्या का जो इनके गुणांक है ना, संख्यात्मक गुणांक, वही तो अलग अलग है। बाकी के इनके बीजीय गुणनखंड तो आपस में समान है। तो ये क्या है, सजातीय पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सजातीय पद। बीजीय चर यानी गुणनखंड एक समान है, इसलिए ये समान पद है। अतः एक ही व्यंजक में सजातीय पद होने पर सजातीय पदों को जोड़कर सरल किया जा सकता है। देखिए क्या होता है, हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा हम जो समान समान पद हुआ करते थे उनको प्लस माइनस करके जोड़ घटाना करके पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो अलग होते हैं उनको बाद में सॉल्व करते हैं। ये वही बताया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, विजातीय पद क्या होते हैं। विजातीय पद के बारे में जानते हैं। विजातीय पद जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विजातीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं, विजातीय पद कहते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणांक क्या होते हैं ना, आपस में समान नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, उन्हें विजातीय पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x माइनस 3x प्लस 5x माइनस वाई। अब इसमें ये बताइए कि जो 3x है और ये 2xy है, इसमें दोनों के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2xy के गुणनखंड क्या होंगे, 2x गुणा वाई करके देखिए। और 3 का क्या होगा, 3 इंटू एक्स। अब इनके समान गुणनखंड नहीं है ना, आप अगर इसको माइनस करेंगे 2 माइनस एक्स माइनस 3y में कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इनको जोड़ घटाने गुणा भाग आप उन्हीं की कर सकते हो ना जिनके समान पद होते हैं। तो ये क्या है, इनके बीजीय मतलब इनके भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है, विजातीय पद यानी असमान पद है। क्या है, विजातीय पद या असमान पद हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बीजीय डिग्री, जो व्यंजकों की डिग्री होती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी व्यंजन की डिग्री एक ऋणोत्तर पूर्णांक यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। साथ ही यह व्यंजन की डिग्री उस व्यंजन में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात होती है। क्या होती है, जो चर होता है ना उसकी उच्चतम घात होती है। मान लीजिए कि जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x, देखिए क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो व्यंजक की डिग्री क्या है, ये जो 3x स्क्वायर है, सब देखो चर कौन कौन से x दोनों चर हैं, इसके सबसे ज़्यादा जो डिग्री जब से प्रयोग उच्चतम घात क्या दी गई है, 2 दी गई। क्या दी गई, x की घात क्या दी गई है, 2 दी गई है। तो यही इसकी क्या उच्चतम घात है। और इसमें 5x में क्या दी गई, x की घात 1 दी गई है। दी गई है, नहीं दी गई है। तो बस अब क्या करेंगे कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना, जोड़ एवं घटाने के बारे में करते हैं कि बीजीय व्यंजन जो होते हैं उनका जोड़ और घटाना किस तरीके से किया जाता है। चलिए वो करते हैं। व्यंजकों का जोड़ और घटाना 2 प्रकार से सिखाया जाता है। व्यंजकों का जोड़ घटाना 2 प्रकार से सिखाया जाता है। पहली विधि या तो ये होती है कि उनको सजातीय पदों को स्तंभों में लिखकर उसके बाद क्षैतिज रूप में सजातीय पदों को एकत्र कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप करते हैं इनका अभ्यास, करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक ऐसे समझ में नहीं आया होगा, अब करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व। उन क्वेश्चन सॉल्व के थ्रू आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए किस तरीके से बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाने गुणा भाग करते हैं। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, करिए कि 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y और 2xy माइनस 5xy को आपको जोड़ना है। करिए, इनका जोड़ लगाना है इन दोनों का। तो कैसे लगाएंगे, लिखिए लगाते कैसे, जोड़ें, दोनों को ताल लीजिए। हमने क्या किया कि 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y, जोड़ किस में लगाना है, प्लस 2xy माइनस 5y। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनके जो पद है ना, जो समान समान पद हैं उनको आपस में ले लीजिए। 3x स्क्वायर कोई इसके जिसका चर समान है कोई है, ये देखिए 5xy और 2xy, इन दोनों के क्या है, चर आपस में समान है। 7y और माइनस के 5y, इन दोनों के चर आपस में समान है। तो उतार लीजिए, अब इनको समान पदों के रूप में उतारिए। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2xy प्लस 7y माइनस
5y समान पदों में उतार लीजिए। अब इसके आगे सॉल्व करिए। समान पद है, कर सकते हैं। 5, 6, 7 आपस में जोड़ सकते हैं, समान पद हो गए तो इनको आपस में जोड़ सकते हैं। 7xy प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 2। ये हो जाएगा इसका, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? यही हमारा इसका आंसर हो गया। सबसे पहले क्या किया कि हमने पहले देखा कि हमें उसमें करना क्या है, कि जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, पहले हमने वो देखा। उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि जो पद जिनके समान पद हैं उनको क्या कर लिया, उनको व्यवस्थित करके समान पदों को एक पास में कर लिए, ताकि जिससे उनको जोड़ घटाने गुणा भाग करने में क्या हो, आसानी हो। तो उसको जोड़, जब हमने समान पद आपस में हो गए तब फिर हम उनको आसानी से जोड़ घटाने गुणा भाग कर पा सकते हैं। लेकिन यदि उनके असमान पद होंगे तो उनको ना तो हम जोड़ पाएंगे ना घटा पाएंगे। इसीलिए पहले ज़रूरी होता है कि उनको समान पदों को क्या कर लें, व्यवस्थित करके उनको अपनी जगह पर रख लें। ये देखिए, इसको यहाँ पे मैंने प्रॉपर सॉल्व करके आपको बताया हुआ। आप देखिए यहाँ से समझ सकते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए आया समझ में? सबसे पहले क्या किया हमने कि 3x प्लस 5x माइनस प्लस 7y माइनस 2x माइनस 5y को हमको क्या करना था, जोड़ना था। जोड़ा हमने कैसे, दोनों को लिखा 3x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7y, फिर पदों को समान कर लिया। जब उनके पद समान हो गए तो संख्या उनकी क्या होगी, संख्या में जोड़ में लिख दिया, जो मैं दिया माइनस कर दिया, और आंसर हमारा कितना आ गया, ये आ गया। समझ में आया आप लोगों को? आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसलिए सॉल्व करके दिखा रखा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 4x माइनस 4x माइनस 5z में से क्या घटाना है हमको, में से x माइनस वाई को घटाना है। क्या घटाना है? x माइनस वाई को घटाना है। चलिए अब घटाइए सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि 4x माइनस वाई प्लस 5z माइनस 5z प्लस 5z में से आपको घटाना क्या है, में से x माइनस वाई को घटाना है। ठीक है, घटाना है ना, तो चलिए घटाते हैं। कैसे घटाएंगे? 4x माइनस वाई प्लस 5z, तो लिखिए इसको 4x माइनस वाई प्लस 5z घटाना है ना, तो माइनस लिखा, फिर x माइनस वाई को हमको घटाना है। चलिए पहले सबसे पहले साइनों को देख लीजिए। जब माइनस है तो आपको पता है, जब ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है तो अंदर की चीज़ें क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव। मतलब माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, हो गया। अब जिन जिन के चर समान हैं उन चरों को समान को पहले एक जगह लिखिए। 4x प्लस 5x माइनस x माइनस वाई प्लस वाई। आया समझ में? अब इनकी संख्यात्मक रूप 4 प्लस वाई चर समूहों के समान है, लिख लिया x माइनस वाई प्लस वाई। देखिए हम ये भी कर सकते हैं 4 प्लस 5 माइनस 1, इस प्रकार से भी कर लीजिए। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सॉरी ये हमने गलत कर दिया। ये 5z था, x नहीं है, 5z है। ये 5z था। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए 4x माइनस वाई प्लस 5z माइनस क्या करना था, x माइनस वाई। लिखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 5z माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस और प्लस वाई हमको पता है कट जाएंगे। अब बचा क्या, 4x प्लस माइनस प्लस 5z माइनस एक्स। जिनके चर समान है उनको क्या लिख लिया हमने, बगल में लिख लिया, यानी उनको
पास पास में लिख लिया, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5z, कितना हो जाएगा 3x प्लस 5z, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताया हुआ, आप चाहे तो इस तरीके से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको प्रॉपर सॉल्व करके बताया हुआ, ये देखिए इस तरीके से कर सकते हैं। आया समझ में? इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारा मन करे हम उस तरीके से जो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है कि 5x स्क्वायर प्लस 7x वाई प्लस 8z प्लस 3x वाई माइनस 7 स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 6z को माइनस 10 को क्या करना है, हमको सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सरल करवाते हैं आपको। ये देखिए 5x स्क्वायर प्लस 7x वाई प्लस 8z प्लस 3x वाई माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 6z माइनस 10 को क्या करना है, हमको सरल करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये इनको जो जिसके व्यंजन क्या है, समान है, उनको पहले आपस में लिख लेते हैं। तो लिखिए 5x स्क्वायर का समान प्लस और माइनस 7x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 7x वाई प्लस 3x वाई प्लस माइनस 2x वाई, इसको उतार लिया। फिर निकालेंगे प्लस 8z माइनस 6z माइनस का 10। ठीक है, अब नेक्स्ट 5x स्क्वायर माइनस 7x, 5 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो जाएगा 7 8 9 10 10x वाई। ठीक है, अब माइनस के 2x वाई लिख लीजिए, इसको जो खाते हो, प्लस 8z में से 6z को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 का z, क्या बचेगा प्लस 2z माइनस का 10। आगे सॉल्व करिए, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x वाई में से माइनस के 2 जाएंगे, माइनस के 2x वाई कटेंगे, बचेगा तो कितना बचेगा प्लस का 8x वाई। आपको ये पता होगी अगर प्लस माइनस होता है तो उसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं, लेकिन साइन हम किसका लेते हैं, जो बड़ा होता है। क्या होते हैं, जिसकी संख्या बड़ी होती है, जिसका संख्या बड़ी होती है उसे क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो बचा कितना 8x वाई 2z माइनस का 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बचेगा। क्योंकि अब इन सभी के क्या हो गए, चर असमान हो गए। जब चर इनके असमान हो गए हैं तो इनको क्या नहीं कर सकते, हम आगे जोड़ घटाने गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये यहीं तक ही हम इसको करेंगे। ठीक है, और ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है। आप चाहे तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
7a माइनस 4b, 5a प्लस 2b और क्या करना है -2a माइनस 3b। इनको क्या करना है, सभी को क्या करना है हमको जोड़ना है। क्या करना है, तीनों को क्या करना है हमको जोड़ना है। तो चलिए तीनों को जोड़िए, 7a माइनस 4b प्लस 5a प्लस 2b प्लस -2a माइनस 3b। इन सब को क्या करना था, हमको जोड़ना था। तो चलिए अब जो जिनके समान चर हैं, क्या है, जिनके समान चर है उनको क्या कर लीजिए, उनको अपने पास पास में कर लीजिए। तो क्या है 7a और समान क्या है प्लस 5a माइनस का 2a हो गए। अब प्लस इसके लीजिए b वाले के समान चर कौन कौन से, ये हो जाएगा माइनस 4b माइनस प्लस 2b और माइनस का 3b हो गया। अब 7a प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5a कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5 होते हैं 12a माइनस 2a। अब माइनस 4b और प्लस का 2b प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3b करिए, कितना बचेगा 10a माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, साइन किसका आता है इतना, और ये हो जाएगा 5b। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 10a माइनस 5b। आंसर हमारा कितना आ गया 10a माइनस 5b। हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं बीजीय व्यंजनों को। और ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे भी सॉल्व करके आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताया। आप चाहें तो इस तरीके से भी यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लिखा है। ये देखिए 5th वाला, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे भी सॉल्व करके हमने लिखाया हुआ है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 19x² माइनस 5x² और 3x² प्लस 5y² और माइनस का 2a माइनस का 3b, इन तीनों को क्या करना है आपको जोड़ना है। इन तीनों बीजीय व्यंजनों को क्या करना है आपको जोड़ना है। तो चलिए लगाइए, सबसे पहले क्या लीजिए, इनको समान रूप से जैसे लिखते हैं वैसे लिख लीजिए। इनको तीनों अलग अलग संख्या है, इनको एक लाइन में लिख लीजिए। -5xy प्लस 3x² प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस प्लस है माइनस वो ये आ जाएगा 2a माइनस 3b। लिखिए अब समान चर जो है उनको एक जगह लिख लीजिए, 19x² प्लस 3x²। ठीक है, अब माइनस का 5xy कोई है नहीं, ज्यों का तो, प्लस 5 का y² ज्यों का तो, माइनस 2a माइनस 3b। अच्छा अब दोनों समान चर केवल इन दोनों ही है, दोनों के समान चर कर लीजिए। कितना हो जाएगा इन दोनों के, 19x² और ये यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये जो जगह है ना, एक सेकेंड यहाँ पे रुकिए, ये y का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस से माइनस प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए। 19 प्लस 3 कितना होता है, 19 प्लस 3 होता है 22। 19 प्लस 3 क्या हो गया 22x² माइनस 2a माइनस 3 बचाइए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमको यही निकालना था, यहीं तक हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया हुआ है।
ये देखिए सॉल्व मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 को। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। निकालिए 10th क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर, किसका 2x माइनस 2y प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y में से हमको क्या घटाना है, xy प्लस 3xz माइनस y स्क्वायर को क्या करना है, हमको घटाना है। क्या पता है इसमें संख्या में से हमको क्या होगा, बीजीय व्यंजन में से ये वाला व्यंजन हमको क्या करना है, घटाना है। तो चलिए लिखिए 7th क्वेश्चन, करना क्या था, 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर में से हमको घटाना क्या है, xy प्लस 3xz माइनस का y का होल स्क्वायर। चलिए करिए, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलना है, तो 2xy माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस xy माइनस, आपको पता है ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो साइन हमारे क्या हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो जो समान है पहले उनको लिखिए। देखिए 2xy और xy दोनों के चर समान हैं, इनको सबसे पहले लिखिए 2xy माइनस xy। अब ये देखिए 2y स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये समान है, तो इनको लिखिए माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा। अब उसके बाद क्या है, 3x स्क्वायर कोई है नहीं है, 3x स्क्वायर कोई नहीं है, तो बस इसको ऐसे उतार लीजिए 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या बचा, माइनस का 3xz कोई नहीं है, उतार लिया। अब जी देखिए 2x माइनस वाई माइनस एक्स वाई में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक्स वाई, यानी 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 1xy। माइनस 2y में से प्लस के 5y जाएंगे तो माइनस 2 और प्लस 5 प्लस माइनस बचा कितना, 3y का होल स्क्वायर बचा, नहीं बचा। अब प्लस y का होल स्क्वायर, चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली जोड़ लीजिए इसको। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xz। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कोई चर मिल नहीं रहे हैं, तो बस यहीं तक हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7th का। आया समझ में। ये देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करके मैंने दिखा भी दिया। ये देखिए इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 क्या है कि 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3x प्लस वाई माइनस 2z का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमको क्या दिया हुआ है, एट है 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3x प्लस वाई माइनस 2z। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए करिए सॉल्व इसको। पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3x प्लस माइनस 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 प्लस। समान चर जिसके हैं उसको उतारेंगे तो 2x और माइनस 3x दोनों के समान चर है, लिखिए 2x माइनस 3x। फिर समान चर किस किस के हैं, y y, लिखिए प्लस की y माइनस की y, फिर और समान माइनस जेड और 2z, तो माइनस जेड प्लस 2z करेंगे। माइनस की और प्लस की y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 2x माइनस 3x करेंगे x माइनस जेड और माइनस जेड और प्लस 2z करेंगे प्लस माइनस माइनस और बचेगा कितना z ही बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का x और ये बचेगा आपका प्लस का z, क्या बचेगा प्लस का z बचेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना सा बस, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया हुआ, ये देखिए इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक में से माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z को घटाना है। क्या घटाना है, एक में से क्या घटाना है, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z को घटाइए। तो चलिए 9th क्वेश्चन को लिखिए कि माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z में से माइनस 1 करना था ना, नहीं करना था, मतलब माइनस 1 में से घटाना था, सॉरी माइनस 1 में से हमको ये सारी चीज़ें घटानी थी। रुकिए इसको ये देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 में से माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z को घटाना तो करिए, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 2y प्लस 4z, यही होगा ना, बस इतना सही हमको आंसर लिखना है, यही होगा 9th का आंसर। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि चर तो इसके कोई समान है ही नहीं, जब चर समान नहीं है तो जोड़ घटाने गुणा भागा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो बस इस तरीके से हम क्या इसको घटा देंगे। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे भी सॉल्व करके इसको दिखाया भी हुआ, ये देखिए इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये व्यंजकों के जोड़ घटाने तो आपको अच्छे से आ ही गए होंगे। चलिए 10th की ओर बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन करते हैं। चलिए a माइनस बी में ऐसा क्या जोड़ें कि योगफल कितना हो जाए, 2a प्लस b हो जाए, क्या हो जाए, 2a प्लस b हो जाए। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। क्वेश्चन 10 में ये कहा गया है कि a माइनस बी में ऐसा क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए, क्या हो जाए, a माइनस बी में ऐसा क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। तो क्या जोड़ना है, ये देखिए a माइनस बी में हमको ऐसा क्या जोड़ें कि वो 2a प्लस बी हो जाए, क्या हो जाए, 2a प्लस बी हो जाए। तो आप ये देखिए कि 2a प्लस बी में से a माइनस बी को घटा दिए तो हमको पता चल जाएगी ना कि हम उसमें क्या जोड़ रहे हैं, जिससे क्या पता चल रही है कि वो a माइनस बी हो जाए। तो घटाइए 2a प्लस बी माइनस प्लस माइनस माइनस ये, तो 2a माइनस ए कितना बचेगा, a प्लस बी और प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b। तो a प्लस 2b को जब आप जोड़ेंगे तो वही क्या हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा, 2a प्लस b, योगफल हमारा क्या हो जाएगा, 2a प्लस b योगफल हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये करना था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए इसको यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया भी हुआ, ये देखिए इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर करते हैं।
एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे इसके, और एक गुणा का करवा देंगे। 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई में कितना अधिक है? ये 2x प्लस वाई है ना, और ये x माइनस 2y से कितना ज़्यादा है, हमको ये पता करना है। तो ये देखिए क्या करना है कि ये जो 2x प्लस वाई है, ये हमको कितने किससे बनेगा, x माइनस वाई कितना ज़्यादा, क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए आप किसको, x माइनस 2y को करेंगे। तो 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 3y, समान चर वालों को एक साथ ले लीजिए, बचेगा कितना x प्लस प्लस कितना हो जाएगा 4y। तो कितना अधिक है, x प्लस 4y क्या है, अधिक है। क्या है, x प्लस 4y से क्या है, ये अधिक है। तो बस हमको इतना सा हमको निकालना था। एक सेकेंड, ये यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, रुकिए 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 रुकिए, ये ना रुकिए, चलिए करिए। ये 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस माइनस 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 प्लस, तो 2y, 2x और माइनस एक्स करेंगे x, और x प्लस 2y करेंगे कितना हो जाएगा 3y। तो कितना अधिक है, x प्लस 3y अधिक है। क्या है, x प्लस 3y अधिक है। हमको यही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5 स्क्वायर माइनस 8z है। कितनी है, कोई गांव है उसमें पुरुषों की संख्या कितनी दी हुई है कि 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z है। महिलाओं की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या क्या है, इतनी है। तो ये बताना है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। क्या बताना है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो क्या कीजिए, जो पुरुषों की संख्या में से क्या अगर हम महिलाओं की संख्या को घटा देंगे तो हमको पता पड़ जाएगी ना कि महिलाओं की संख्या मतलब कितनी ज़्यादा अधिक है। तो बस कर दीजिए इसको, तो पुरुषों में से महिला को घटा दीजिए। पुरुष कितने दिए गए थे, 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z में से हमको घटाना क्या है, महिलाओं की संख्या घटा दीजिए, प्लस 5x माइनस 2y घटाइए। तो 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y हो गया। अब 6xy और माइनस वाई एक्स दोनों को लिख लीजिए एक बगल में, 6y माइनस xy ऐसे लिख लीजिए। अब माइनस का 5y स्क्वायर कुछ है नहीं है, लिख लिए इसको जो कहते हो, ये प्लस का 5y स्क्वायर, ठीक है लिख लिया। अब 8z कोई है नहीं है, तो माइनस का 8z जो का तो माइनस 2x कोई है नहीं है, और प्लस के 2y भी नहीं है, तो बस लिखिए। तो माइनस 6xy में से माइनस xy जाएंगे, कितना बचेगा 5xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z माइनस 2y प्लस 2y। ये 2y है क्या, 2x है ये, एक बार सॉरी ये x है यहाँ पे। बस यही हमारा क्या है, हमको यही निकालना था, सिंपल सा। बस जोड़ घटाने गुणा भाग आपको आ गए करने हैं, नहीं आए कि व्यंजकों के जोड़ और घटाएं तो करने आ गए। चलिए 1-2 गुणा के क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन, आप व्यंजकों की गुणा ले लीजिए। मान लीजिए हमको दिया गया है कि 2, रुकिए, चलिए क्या कोई संख्या हमको दी है, मान लीजिए 2x प्लस 4x प्लस 3y। मैं आपको गुणा करनी है 2x माइनस 3x से। किससे करनी है, 2x माइनस 3 से। 2x माइनस 3 से क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले करेंगे 2x की गुणा हमने कर लिया 4x प्लस 3y माइनस
फिर 3 की गुणा दोबारा से इसमें करेंगे 2x प्लस 4x प्लस 3y। करिए, दोनों की गुणा करिए अंदर, तो क्या हो जाएगी 2 2 जा 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8x का होल स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6xy माइनस 3 दूनी 6x प्लस 4 तिया 12x प्लस 3 3 जा 9y। समान चर को जोड़ लीजिए, 8 और 4 12x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस प्लस माइनस माइनस यानी प्लस, तो कितने हो जाएंगे 6x प्लस 9y। क्या हो जाएगा प्लस 9y। तो हो गया ये आंसर निकल के, बस हमको यही निकालना था और इतना सही हमारा क्या हो गया। देखिए गुणा, व्यंजकों की गुणा कैसे करते हैं वो आपने सीखा। अब एक और क्वेश्चन में आप ये देख लीजिए कि व्यंजकों का भाग कैसे लगाना होता है। क्या होता है व्यंजकों का भाग कैसे लगाते हैं। देखिए मान लीजिए हमको दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9xy और आपको भाग लगाना है 18 प्लस 2x प्लस 3xy से भाग लगाना। तो देखिए भाग कैसे लगा सकते हैं, क्या कर लीजिए, इस प्रकार से लिख लीजिए। रुकिए, किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखिए उनको कि 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9xy अपॉन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सा अपॉन में लेके इनको कर सकते हैं। ये देखिए 2x प्लस 3y काट सकते हैं, नहीं काट सकते, 30 के बाद कट जाएगा 3 तिया 9, कट सकता है नहीं कट सकता, 2 चौक 8 और ये कितनी बार कट जाएगा 3 निम 18, 3 छिंग 18 कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, इनके भाग से, व्यंजकों का भाग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड मास के क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ेंगे। किसके, बोर्ड मास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में कल हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन मैंने वैसे तो अभी तक पूछा नहीं गया है जोड़ घटाने गुणा भाग से, लेकिन हमको व्यंजकों के जोड़ घटाने गुणा भाग तो आने ही चाहिए। तो मैंने केवल आप लोगों के बेसिक मजबूत करने के लिए आप लोगों के जोड़ घटाने गुणा भाग करा दिए हैं। जो आप लोगों का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कोष्टकों के सरलीकरण से। किससे, कोष्टकों का जो सरलीकरण होता है उससे ज़्यादातर आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर साल ही आता है। जो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना वो हम करेंगे कोष्टकों के सरलीकरण करेंगे, तो वहीं से हर साल आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से फिक्स है कि वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही बनता है। तो ये फिक्स है, कन्फर्म है कि वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा निश्चित तौर पे। ठीक है, तो आगे जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो इसके क्वेश्चन होंगे। तो बस आज की क्लास हम आज यहीं पर ही ऑफ करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई भी आप लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं कोई चीज़ समझ में आई हो, तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है lets183@gmail.com। आप चाहें मुझे जीमेल कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पर ऐड नहीं है, चाहे तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसे मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर मिल जाएगी। चैनल पर जाएंगे, चैनल से मिल जाएगी। जो भी इन क्लासेस के PDF होते हैं वो आप लोगों को जीमेल पर ही मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। और टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, लेट्स लर्न क्लासेस है। अगर आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होना चाहें तो वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगी, सभी क्लासेस की PDF आपको वहीं मिलती है। क्लासेस का जो भी टाइम टेबल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ किस हिसाब से आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को पता ही है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, मुझे जीमेल कर सकते हैं। क्लासेस आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, 1 बार नहीं 2 बार बताऊंगी मैं उसको, ठीक है। और पढ़ाने का तरीका समझ में आता है या नहीं आता है वो भी बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में
इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। जब तक मैं लाइव क्लासेस लेने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती, एलिजिबल नहीं हूँ, तब तक के लिए आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। पर जैसे ही मैं एलिजिबल हो जाऊँगी लाइव क्लासेस लेने के लिए, तो आप लोगों की लाइव क्लासेस लगा करेंगी, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप लोगों की बन गई है और मैंने आप लोगों को टाइम टेबल बताया हुआ है किस हिसाब से आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोगों की उसी टाइम टेबल के हिसाब से मैं आप लोगों की क्लासेस आप लोगों को मिल जाया करेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।